फर्स्ट पार्ट में जो हमारा पॉट है वो गर्म नहीं होता और हम उसमें ऐसे ही पानी डाल देते हैं। सेकेंड बार पॉट गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास और वाटर वेपराइज होने के लिए स्टार्ट हो जाता है, पानी उबल जाता है और उसकी भाप दिखाई देती है। थर्ड पार्ट में जब टेम्परेचर लीडेनफ्रॉस्ट पॉइंट के आगे होता है तब जो वाटर ड्रॉपलेट्स का बॉटम पार्ट होता है वो वेपराइज हो जाता है इमीडिएटली जब भी कांटेक्ट होता है गर्म पैन के साथ। वो जो गैस जो बनी है वो प्रिवेंट करती है हॉट पैन और वाटर ड्रॉपलेट के कांटेक्ट को। लीडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट। The Leidenfrost effect is a physical phenomenon in which a liquid, close to a surface that is significantly hotter than the liquid's boiling point, produces an insulating vapor layer that keeps the liquid from boiling rapidly. Now the second thing is, who discovered the Leidenfrost effect? Johann Gottlob Leidenfrost. The process of film boiling is attributed to the doctor and theologian Johann Gottlob Leidenfrost, 1715 to 1794, who first described the effect in a manuscript titled A Tract About Some Qualities of Common Water. Okay. ये इफेक्ट ज़्यादातर किचन में देखा जाता है जब 2-4 बूंदें छिड़की जाती है गरम पैन पर जिसका टेम्परेचर लीडेनफ्रॉस्ट पॉइंट मतलब जो कि होता है पानी के लिए 193 डिग्री सेल्सियस या फिर कहे 379 डिग्री फ़ारेनहाइट इससे ऊपर का हो या फिर वही हो तब ये इफेक्ट दिखाई देता है जिसे लीडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट कहते हैं। This effect is responsible for the ability of a person to quickly dip a wet finger in a molten lid. For example, गरम तेल में हाथ डाल के भजिया निकालना, उसमें भी पहले वो हाथ को ठंडे पानी में डिप करते हैं, फिर बाद में गरम तेल में हाथ डाल के वो भजिया निकाल देते हैं। सेकेंड टाइम जो पैन में पानी लिया और उसको 100 डिग्री से थोड़ा कम गरम किया उस पैन को, तब वाटर का क्या हुआ कि वाटर फ्लैटन हो गया और स्लोली एवापोरेट हो गया वेपर के फॉर्म में। सो जब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर चला गया पैन का तब वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो थे वो ज़्यादा गर्मी के कारण इवापोरेट होने को स्टार्ट हो गए जल्दी। जब बाद में टेम्परेचर एक्सीड होकर लीडेनफ्रॉस्ट पॉइंट तक आता है तब लीडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट एक्चुअल वर्क में आता है। तो होता क्या है, ऑन कॉन्टैक्ट विद द पैन द वाटर ड्रॉपलेट्स बंच अप इनटू स्मॉल बॉल्स ऑफ वाटर एंड scatter around, lasting much longer than when the temperature of the pan was lower. This effect works until a much higher temperature causes by any further drops of water to evaporate too quickly to cause this effect. और इसी के कारण जब टेम्परेचर लीडेनफ्रॉस्ट पॉइंट के आगे होता है तब जो वाटर ड्रॉपलेट्स का बॉटम पार्ट होता है वो वेपराइज हो जाता है इमीडिएटली जब भी कांटेक्ट होता है गर्म पैन के साथ। The resulting air suspends the rest of the water droplets just above it, preventing any further direct contact between the liquid water and the hot pan. वो जो गैस जो बनी है वो प्रिवेंट करती है हॉट पैन और वाटर ड्रॉपलेट के कांटेक्ट को, मतलब कांटेक्ट होने नहीं देती है। और फर्दर बाद में हीट ट्रांसफ़र जो होता है पैन का और ड्रॉपलेट का कम हो जाता है ड्रामेटिकली। The temperature at which the Leidenfrost effect begins to occur is not easy to predict. ये प्रेडिक्ट करने के लिए ईजी नहीं होता। Even if the volumes of drops of a liquid stays the same, the Leidenfrost point may be quite different. अगर ड्रॉपलेट्स के साइज सेम है या फिर ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम सेम है तो भी लीडेनफ्रॉस्ट पॉइंट को प्रेडिक्ट करना इजी नहीं है।
with a complicated dependence on the properties of the surface. Leidenfrost effect होगा कि नहीं ये डिपेंड करता है कि properties of surface कैसा है, as well as the impurities of the liquid की impurities. A heat engine based on Leidenfrost effect has been prototyped. It has the advantage of extremely low friction. It has been demonstrated that it is possible to stabilize the Leidenfrost vapor layer of water by exploiting superhydrophobic surfaces. In this case, once the vapor layer is established, cooling never collapses the layer and no nuclear boiling occurs. The layer instead slowly relaxes until the surface is cooled. हाइड्रो यानी वाटर, फोबिक यानी जिसका डर लगता है, जिसको पानी से डर लगता है। तो सुपर हाइड्रोफोबिक सर्फेसेस को इस्तेमाल करके हम वाटर वेपर का उसको ज़्यादा लॉस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। जब सुपर हाइड्रोफोबिक सर्फेसेस के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है ऐसे वाटर वेपर को, तो होता ये है कि जो वेपर लेयर होता है जो एस्टेब्लिश हो जाता है उसमें लेयर का भी कोलैप्स नहीं होता कूलिंग के साथ, और इसकी वजह से नो न्यूक्लियर बॉइलिंग ऑकर्स, बॉइलिंग ऑकर ही नहीं होता। लेयर इंस्टेड स्लोली रिलैक्सेस अंटिल द सरफेस इज कूल्ड। नमस्कार, घर के सभी मर्दों से अनुरोध है अपनी पत्नियों पर ध्यान दें, क्योंकि अगर उन्होंने घर पर ये स्टंट ट्राई करके देखा तो समझो बेटा 2 महीने खाना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा।